हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसमें कुछ कक्षा 10 व कक्षा 12 में विशेष तरह से बोर्ड में पूछे जाने वाली प्रीपोजिशन जो एक विशेष ट्रिक से बताएंगे कि किस तरह से हम इन विभिन्न वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बस एक वर्ड याद करिए और इन सभी के साथ हम तुरंत ही प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेंगे। जैसे लुक मीन्स देखना, देखना या दिखाना। शी मीन्स देखना, यानी ये कह सकते हैं जितनी भी यहाँ पर क्रिया लिखी हैं इन सभी का अर्थ होता है देखना। और यहाँ पर जो इधर सभी क्रियाएं लिखी गई हैं इन सभी क्रियाओं का मतलब होता है हंसना और इन सभी क्रियाओं का मतलब होता है देखना। लेकिन देखना लुक मीन्स देखना नहीं बल्कि दिखाना। जिससे कहते हैं लुक एट ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो। तो और शी को मतलब होता है देखना और भूल जाना। तो शी माने भी देखना, लुक माने भी देखना और ग्लेब माने होता है लालच भरी आंखों से देखना। देखना कई प्रकार का होता है, तो ग्लेब मीन्स होता है लालच भरी आंखों से देखना। जैसे कोई मान लिया से कोई रसगुल्ला खा रहा है, तुम उसको देख रहे हो, तो उस समय तुम्हारी देखने की दृष्टि सी नहीं होगी बल्कि ग्लेब होगी। उस समय तुमने उसको लालच भरी आंखों से देखा। तो लालच भरी आंखों से देखने के लिए क्या कहेंगे? ग्लेब। और स्टेव और गेज, स्टेव और गेज को मतलब होता है घूरना। देखना को मतलब घूरना। जैसे मंकी हमेशा घूरता है, देखता है लेकिन देखने का तरीका उसका क्या होता है? घूरना होता है। और एक झलक में देखना, ग्लैंस का अर्थ होता है झलक में देखना। देखा और निकल गया, देखा और निकल गए। और परयूज माने होता है ध्यान से देखना। जैसे तुम लोग देख रहे हो, इसे ध्यान से देखना। अब सीखना क्या है? सीखना ये है कि जैसे कि इन सभी क्रियाओं के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। इन सभी क्रियाओं के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। जहां कहीं पर भी लुक, सी, ग्लेब, स्टेव, गेज, ग्लैंस, परयूज यदि भी कोई भी क्रिया दी हो तो इन सभी क्रियाओं के साथ हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। दूसरा, इधर इन सभी क्रियाओं का मीन्स होता है हंसना। लेकिन हंसना कितने प्रकार का होता है? जैसे लाफ माने हंसना, स्माइल माने मुस्कुराना और ग्रैन माने होता है निगेटिव हंसना, निगेटिव हंसना। और चकल माने होता है मुंह बंद करके हंसना। जैसे बहुत से लोग मुंह बंद करके हंसते हैं, तो चकल मीन्स होता है मुंह बंद करके हंसना। और ये स्निगर और स्निकर माने होता है अलग से हंसी। ये भी मान चलिए एक बैड लाफ होता है, मतलब एक बुरी तरह से हंसना होता है, ये अलग से हंसी होती है। और मॉक मीन्स होता है अट्टहास हंसी, मतलब एक ठहाका मार के हंसना, ठट्ठा मार के हंसना। उस हंसने को हम मॉक कहते हैं, ना कि लाफ कहते हैं। अब देखिएगा इन सभी क्रियाओं के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन एट का। तो बहुत ही आसान है, हम इन क्रियाओं को याद कर लें और जहां कहीं पर एक क्रिया हो अगर प्रीपोजिशन भरना है तो प्रीपोजिशन वहां पर हम एट ही लगाएंगे। चाहे ये दिखाना वाली, दिखना वाली हो, चाहे हंसना वाली क्रियाएं हो, इन सभी क्रियाओं के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। जो ये बार बार हमारे कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाली क्रियाएं हैं। और इन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को हम एट कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, कब लगाएं, किस तरह से लगाएं, तो हमें सीखना है। अगर ये क्रियाएं आती कहीं पर तो वहां पर हमें एट का प्रयोग करना है। धन्यवाद।